नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल ने की सौगात। 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सेक्टर 22 और 23 में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों का शिलान्यास, विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया गया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज सेक्टर 22 और 23 में, जहां फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एएमडीए की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के अलावा अनखीर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया। तो एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों का शिलान्यास, सीएम मनोहर लाल की सौगात। तो 2 परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से किया गया। तो ये बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। सेक्टर 22 और 23 में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एनआईटी दशहरा मैदान में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। विशेष सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल की सौगात। 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है। काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में न भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हो। ऐसे में यहां पानी की समस्या का कोई हल और जो तमाम सवाल है ही नहीं है। इसीलिए यमुना से अब तक 25 से अधिक रेनी वेल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर फ्लाईओवर तक के सभी काम जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले वक्त में लगभग 2500 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है और पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जल्द ही फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा। साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न फरीदाबाद को भी जोड़ेंगे। तो एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर किया गया। तो फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी सौगात दी है। तो सीएम की तरफ से कहा गया, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए नई सड़कें जल्द बनेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। समलखा कार्यकर्ताओं से मिले दुष्यंत चौटाला। जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा की गई। 9 दिसंबर को जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस पर भिवानी में ये पूरा कार्यक्रम होगा। समलखा कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। समलखा कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा की गई है। 9 दिसंबर को जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर भिवानी में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। स्थापना दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है वो भिवानी में होगा। कार्यकर्ताओं से मिले दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा हुई। 9 दिसंबर को जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर भिवानी में पूरा कार्यक्रम होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है।
काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में ना रुके और वो फरीदाबाद से ना जाएं और सीधे फरीदाबाद से जो अप्रूवल है वो मिल सके। ट्यूबवेल है 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ सीसी रोड्स, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के। तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो लोकल बसेज हैं, जो नगरीय जो ट्रांसपोर्ट है, 50 ई बसेज वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसकी वो हो गया, टेंडर हो गया है। और ऐसे ही नए जो एक बस का टर्मिनल सेक्टर 61 में वो भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 2500 से ऊपर करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए पारित हुई है। बहुत विस्तार हो रहा है और उस विस्तार के नाते ही जो एजेंसीज, जो संस्थाएं पहले काम करने वाली थी उसको और कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, आगे भी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ HSVP जिसको पुराने समय में भूटान विभाग कहते थे, MCF कॉर्पोरेशन ये भी काम करती थी। लगा के बहुत काम डिले हो रहे हैं। काम को गति कैसे दी जाए, तो फिर हमने FMDA भी बना दिया। और FMDA बनने के बाद मैं समझता हूं इस शहर में काम की गति तो जरूर आई होगी। आई कि नहीं आई? आई है ना। तो उस FMDA में अब इनको फाइलों को बहुत ज्यादा चक्कर नहीं कटवाने पड़ते। एक जो दर्द भरी कहानी फरीदाबाद की है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े विषय ऐसे निकले जिसमें से जितना पैसा भेजते हैं वो पैसा पूरा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होती है, गड़बड़ करने वाले उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का और जो और लोग उनमें मिले हुए हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इस प्रकार का कोई काम फरीदाबाद में होने नहीं देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। वैसे तो हमने पूरे हरियाणा में गैंगस्टर्स हैं, गलत धंधे करते हैं, इन सब को कसना शुरू कर दिया है। हमको लगता था शायद इनकी कसाई थोड़ा ज्यादा होगी तो जनता में कहीं विरोध का स्वर ना निकल आए, लेकिन खुशी है कि जनता उससे खुश हो रही है कि ये जो उनकी जो टेल ट्विस्टिंग है वो करते रहना चाहिए। क्योंकि यही लोग गलत काम करने में सबको जो प्रेरणा देते हैं, इसमें कुछ जनता के लोग भी फंसते हैं। फंसने के बाद वो पछताते हैं। तो इनसे सफाया करना बहुत जरूरी है। तो हर दृष्टि से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे। अभी जैसे आज ही इन्होंने 4 प्रोजेक्ट, हालांकि छोटे प्रोजेक्ट हैं, बड़े नहीं हैं, 26 करोड़ के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो समस्या है उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विस्तार हो रहा है शहर का, तो पानी को सदुपयोग करने के लिए सिस्टम सारे बनाए जाते हैं। हमारा सौभाग्य है संयोग से यमुना नदी वो हमारे किनारे पर ही निकलती है। तो यमुना नदी में से रेन्यूएबल के द्वारा पानी लेना ये बहुत कठिन नहीं है। इसलिए अभी तक शायद 25-30 रेन्यूएबल लग चुके हैं। आगे भी स्कोप है, जितना पानी चाहिए आपको रेन्यूएबल से पूरा पानी मिलेगा, कभी पानी की कमी नहीं आएगी, फिर और कितना ही बड़ा हो जाए। सेक्टर 22-23 का जो एक पार्क है, कितने एकड़ का है? 8 एकड़ का ये पार्क है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है। उसका सौंदर्यकरण MCF ने जिम्मे ले लिया, वो जरूर कराएंगे। मुजस्सर में एक बड़ा पार्क है, उसका भी 1.5 करोड़ रुपया लगा करके उसका भी सौंदर्यकरण कराया जाएगा। और ऐसे ही एक महाभारत काल से कुंड की मान्यता जो है, बाबा हृदयराम कुंड, ये कहाँ है? सामने ही है। इस पर भी 1.5 करोड़ रुपया लगा करके इसका भी